हाय, मेरे पास फ़िलहाल 2 किताबें हैं। डैन ब्राउन की द डा विंची कोड, अगर जिन लोगों को लग रहा है कि यार हमने भी पढ़ी है, इतनी बड़ी तो नहीं है, तो ये कलेक्टर एडिशन है विद इलस्ट्रेटेड डायग्राम। और दूसरी किताब जो मेरे पास है वो है आज आइजैक्सन की द कोड ब्रेकर। तो आइजैक्सन ने रिचर्ड फाइनमैन, मतलब आसान भाषा के अंदर में, ये रिचर्ड डाउन जेनिफर डाउडना के ऊपर, जिन्होंने क्रिस्पर कैस के लिए जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, उनके लिए उनकी जीवनी नॉन फिक्शन किताब, और डैन ब्राउन की जो है वो फिक्शन किताब है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता रहता है कि भाई क्या पढ़ें, फिक्शन पढ़ें कि नॉन फिक्शन पढ़ें। तो 5 मिनट की कमेंट्री है। एक व्यक्ति का मैसेज आया स्टूडेंट का कि भाई कि आपने जो आज फ़ोटोज़ डाली थी उसके अंदर में एमिश की किताबें हैं या हैरी पॉटर वगैरह हैं, तो क्या फ़िक्शन पढ़ना बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि जैसे माइंडलेसली हम सीरीज़ को वॉच करते रहते हैं, या फिर नॉन फिक्शन पढ़ना ज़्यादा बेहतर है कि फ़िक्शन ज़्यादा पढ़ना बेहतर है? तो बस उसी का जवाब मैंने दिया था, और उसी जवाब को सोचा कि बेटर क्वेश्चन है, तो उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ऑलमोस्ट। तो बात यहाँ से शुरू होती है दोस्त कि फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम क्या पढ़ते हो, वीडियो ख़त्म। अब इसी बात को मैं डिटेल्ड में, क्योंकि भाई जानकारी तो यही है, मेन यही है वीडियो का क्रक्स, कि फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कोई रूल तो है नहीं। अगर मान लो कि तुम्हें पसंद है नॉन फिक्शन, जैसे कि मुझे नॉन फिक्शन पसंद है, तो मेरा जो रेशियो रहता है वो तकरीबन रहता है 80% नॉन फिक्शन का और 20% जो है फिक्शन का। अगर मुझे पसंद है फिक्शन, नेचुरली आ रहा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, खुशी मिलती है, पढ़ता हूँ तो खो जाता हूँ। उसी तरीके से कोई और व्यक्ति होगा जिसको फिक्शन पढ़ने में खुशी मिलती होगी, दिखता होगा फिक्शन तो खो जाता होगा वो व्यक्ति। तो ज़रूरत इस बात की ज़्यादा है कि आप नेचुरली जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा ग्रेविटेट होते हैं उस चीज़ को पढ़ें। क्योंकि अगर आपने पहली बात तो ये कि अगर आपने पहले से ही ये क्वेश्चन डाल दिया कि क्या चीज़ बेटर है, तो पहले ही आप दुनिया में एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया है कहीं ना कहीं कि हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो बेटर होती हैं, कुछ चीज़ें बेटर नहीं होती हैं, जो बेटर चीज़ें होती हैं वो करने वाली होती हैं। लेकिन ये बात डिसाइड कौन करेगा कि वो चीज़ बेटर है? आप ही को तो करना है। तो कोई और अगर आपके लिए डिसाइड कर रहा है तो वो आपने तो किया नहीं है। इस चीज़ को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी के कि जो नॉलेज आपके पास है वो नॉलेज कैसे है, इसको ज़रा देख तो लें। इसको एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, जो कि डिटेल कभी और जिक्र करेंगे। लेकिन अगर आपको पसंद है नॉन फिक्शन, पढ़ रहे हैं, अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको मन नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ भाई कल जो है बोला हुआ है लोगों से कि मैं तो ये किताब पढ़ता हूँ, मैं तो वो किताब पढ़ता हूँ, मन लग नहीं रहा है आपका, और आप उसको इनडायरेक्टली बस दिखाने के लिए पढ़ते चले जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल साउंड करना चाहते हैं, तो अगर आप उसके लिए कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बहुत जल्द आप उसको त्याग देंगे, क्योंकि वो नेचुरली कल्टीवेट नहीं हो रहा। जिसका सबसे आसान एग्जांपल है कि अगर मैं आपको बता दूं कि मुस्कुराते कैसे, तो अगर तो वो मैं अगर जेन्युइनली भी मुस्कुरा रहा हूँ, वाकई में मुझे खुशी भी हो रही है, और मैं वो चीज़ किसी और व्यक्ति को बताता हूँ कि देखो ऐसा होता है कि ये खोलना होता है, आँखें ऐसे पतली करनी हो जाती हैं, ऐसे नाक से खुड़ जाती है, फिर ऐसे हंसा जाता है। अगर मैं किसी व्यक्ति को बता भी दूं तो भी वो व्यक्ति सही में नहीं हंस पाएगा, क्योंकि वो उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करेगा, और वो इसका स्माइल कुछ लड़के जब फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उनमें जो स्माइल आती है वैसी से कुछ स्माइल हो जाएगी। नेचुरली नहीं आ रहा है वो, आप उसको नेचुरली कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ऐसा करेंगे तो आज नहीं तो कल उस चीज़ को त्याग देंगे। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप चीज़ों को, कि जो भी चीज़ में मज़ा आता है उठाइए, पढ़िए उसको। अगर आप खो जा रहे हैं उसको पढ़ने में, बस उतना ही चाहिए। अब बात रही कि भाई इन्फॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी की जाए। देखिए नॉन फिक्शन के अंदर ऐसे है कि नॉन फिक्शन के अंदर में भी बेकार किताबें हैं, जैसे कि मैं सेल्फ हेल्प बुक्स को बर्बाद मानता हूँ, क्योंकि अब हम अगला एक वीडियो हमारा ये भी आएगा कि किस तरीके से अभी एटॉमिक हैबिट का बड़ा बोलबाला चल रहा है यूट्यूब पे, तो मैं इस बात की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से एटॉमिक हैबिट आपके किसी काम शायद नहीं आ पाएगी। और तो एटॉमिक हैबिट जैसी या सेल्फ हेल्प बुक भी है कि भाई इन स्टॉक मार्केट में कैसा पैसा कमाएं, अमीर कैसे बने, सक्सेस के लिए कैसे क्या हासिल करें। मतलब अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियली लिटरेट होना है, इंडिपेंडेंट होना है, तो आपके लिए शायद रिचर्ड थेलर की या फिर आपके पास जो किताबें हैं जैसे नज है, मतलब आसान भाषा में कि आपको गेम थ्योरी के ऊपर किताब पढ़नी पड़ेगी, आपको स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इनकी पॉपुलर बुक्स जो हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, तो वो शायद ज़्यादा आपको हेल्प कर पाएंगी बनिस्बत के कोई सेल्फ हेल्प बुक जिसका टाइटल ही ये है कि स्टॉक मार्केट में 15 दिन में पैसा कैसे कमाएं, तो वो तो आपको हेल्प करने वाली है नहीं। जो हेल्प करने वाली बुक है उनके टाइटल कभी ऐसे नहीं मिलेंगे, जैसे कि जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कि भाई जो
जैसे कि एच.सी. वर्मा है, तो एच.सी. वर्मा से अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि भैया एच.सी. वर्मा कभी इस चीज़ के लिए लिखी ही नहीं थी कि उसको लेकर के लोग कभी नीट की तैयारी करें, वो तो पढ़ने के लिए लिखी थी, सीखने के लिए लिखी थी, तो वो बस पॉपुलर हो गई उस चीज़ के लिए, और जो किताबें उस चीज़ के लिए लिखी जाएंगी वो शायद उतनी पॉपुलर ना हो। तो उसी तरीके से है कि जो किताबें आपको पढ़नी है वो असल में उसकी किताब पे ये नहीं लिखा होगा कि कि डिप्रेशन कैसे दूर करें तो वो नहीं लिखा होगा। आपको कुछ और जानकारी लेनी पड़ेगी, तब जा कर के उसकी जानकारी से आप अपने डिप्रेशन के ऊपर थोड़ा काम कर पाएंगे। तो आखिर में मुद्दा आकर के यहीं फंसता है कि भाई जो मर्ज़ी चाहे पढ़िए, बस मज़ा आना चाहिए आपको उस चीज़ को पढ़ने के अंदर में। और किस तरीके से, हाँ देखिए, लर्निंग कर्व तो है ना, किसी भी चीज़ को आप शुरुआत करेंगे, आपको भले से मज़ा आ रहा है क्रिकेट के अंदर में, लेकिन आप थकेंगे भी, आप फंसेंगे भी कि भाई आगे कैसे बढ़ा जाए, लेकिन उसके लिए पहले एक जुनून होना चाहिए कि भाई क्रिकेट खेलने के लिए, तो फिर आप उसको कर भी लेंगे। तो एक लर्निंग कर्व तो होगा ही। उस लर्निंग कर्व को किस तरीके से पार पाया जा सकता है, किस तरीके से प्रोसेस को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है उस चीज़ को करने के लिए, तो वो उस चीज़ के बेसिस पे डिसाइड की जा सकती है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर में भी डिसाइड करेंगे। बट फ़िलहाल का डिस्कशन यही था कि आप डज़ नॉट मैटर, कि आप, कोई रूल तो है नहीं, कोई ऊपर वाले ने बैठ कर के रूल तो बनाए नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि कहीं से ऐसा कुछ मिल जाए कि जिसके बिना पर हम ये कह पाएँ कि हाँ, हमें तो भाई ये चाहिए, हमें तो भाई नॉन फिक्शन पढ़ना चाहिए कि फ़िक्शन पढ़ना चाहिए। चलिए फिर अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और बाय बाय।